Hello everyone, this is Sonia Jain from Study Chashma. Today we will read chapter number 7, The Wonder Called Sleep, Class 6 NCERT from the book A Pact with the Sun. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप, मतलब क्या है? वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, स्लीप का मतलब होता है नींद। नींद को एक आश्चर्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? एक वंडर क्यों कहा गया है? देखिए, जब सारे सो जाते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, है ना। हमें सपने आते हैं और सपनों में हम कभी कुछ बन जाते हैं या हम कभी किसी को देखते हैं। तो ये सब हमारे जो सपने हैं ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, या हम क्यों सोते हैं, यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो एनफ अबाउट वट स्लीप इज, हम सब जानते हैं कि नींद क्या है। दो वी डोंट नो वट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, हालांकि हम ये नहीं जानते कि नींद आती क्या है, इसका कारण क्या है। स्लीप इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। जो नींद है वो एक तरीके की रेस्ट की स्थिति है। रेस्ट मतलब आराम करने की वो स्थिति है जहाँ हम अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब बेसुध होते हैं, बेहोश टाइप के होते हैं, मतलब हमें होश नहीं होता। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day activities. जब हम सोते हैं तो हमारा दिन भर की थकान है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम दिन भर में करते हैं वो सारी हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं, अच्छे से रेस्ट ले लेते हैं, तो उससे हम क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा से नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम उठते हैं, सोकर सुबह उठते हैं, तो हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता कि हमें जो रात को हमने सपनों में जो कुछ भी देखा है वो हमें सब कुछ याद रहे। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हमें हो सकता है कई बार कोई ड्रीम या सपना मतलब याद रह जाता है, पर पूरी रात जो हम सोते हैं वो एक अंधेरे, मतलब एक अंधेरे अंधकार ही होता है हमारी आंखों में, तो और कुछ नहीं होता। कोई कोई सपना हमें याद रह जाता है, बाकी तो हमारी रात अंधेरे में निकलती है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग, हमारी जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के साथ बहुत कुछ होता है। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, जैसे ही हम नींद में, गहरी नींद में और गहरी नींद में हो जाते हैं तो हमारी मसल्स जो है रिलैक्स फील करती है, रिलैक्स लेती है और ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। आवर हार्ट बीट्स बिकम स्लोअर, हमारी जो दिल की धड़कन है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और जो हमारा दिमाग है जो हमेशा चलता रहता है, एक्टिव रहता है, वो भी सोते समय क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, और मतलब ऐसा हो जाता है कि वो कुछ सोच नहीं सकता और कोई काम नहीं कर सकता। बट वी ड्रीम, पर हम क्या करते हैं? हम तो सपने लेते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal, और जब हम उठते हैं तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाता है। Our heartbeat and breathing also became normal and we are fully awake, और जो हमारी हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग है, जो कि अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो स्लोअर हो जाती है, जब हम उठते हैं तो वो क्या हो जाता है? वापस से नॉर्मल हो जाती है। एंड हैव फॉरगॉटन ऑलमोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और हम जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जब हम उठ जाते हैं तो हम सारे जो भी हमारी रात को भी अपने जो हमने कुछ देखा था वो सब भूल जाते हैं, और अगर नहीं भी भूलते तो कोई एक आधा सपना हमें याद रह जाता है जो हमने सपना देखा था सोते टाइम। नाउ, अब जो ये सपना है वो क्या है? व्हाट इज़ अ ड्रीम? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये दिमाग की एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब जैसे कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, जो कि जब हम सोते हैं दिमाग वो काम करता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ ड्रीम्स जो होते हैं, जो सपने होते हैं, कुछ संभावित होते हैं और कुछ नहीं। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका मतलब ये है कि जब हम उठते हैं, ठीक है,
और जो हम सपना देखते हैं वो असलियत में होता है जब हम उठ जाते हैं, बल्कि जबकि दूसरे नहीं। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न। और ड्रीम्स जो हैं हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब ऊपर वाली लाइन में ये कहा गया है, जैसे हम सपनों में कई बार देखते हैं हम किसी देश के राजा बन गए हैं या हम उड़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कई चीज़ें हम ऐसे देखते हैं जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम देखते हैं। और कई चीज़ें हैं जैसे हम देखते हैं हम किसी रिश्तेदार के घर गए या हमने ये खाया वो खाया, ठीक है, जो कि हम नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं, तो वो चीज़ हमें पता रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि कुछ प्रोबेबल होते हैं, मतलब कुछ संभावित होते हैं और कुछ संभावित नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि ड्रीम्स आने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। एक तो रीज़न ये हो सकता है जो सपना है वो हमारी हेल्प करता है। जैसे हम जब सो जाते हैं और सपना हमें आ रहा होता है, तो दूसरे जो नॉइज़ या शोर शराबा या डिस्टर्बेंस हो रहे होते हैं, तो हम उससे मतलब परेशान नहीं होते, वो हमारी दखल अंदाजी नहीं करता हमारी नींद में, हम गहरी नींद में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। कई बार जैसे सपने में जैसे आप सपना आप देख रहे हो सपना नींद में, ठीक है, और दरवाजे पे बेल बजी या फिर टेलीफोन की बेल बजी, तो आप सपने में ही ऐसा देख लोगे कि आप उसका आंसर दे रहे हो, आपने टेलीफोन रिसीव कर लिया, हाँ 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 है, मतलब इस तरीके से। तो आपकी नींद में खलल नहीं पड़ता, बाधा नहीं पड़ती और आप सोते रहते और वो जो सब काम एक्चुअली में हो रहा था वो आप नींद में कर लेते हो। तो इससे आपका जो नींद है वो कायम रहती है। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर्स का कहना है और उन्होंने पाया है कि किसी के ड्रीम्स जो हैं, सपने जो हैं, कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी लेके आते हैं, अगर उन्हें ढंग से समझ लिया जाए तो, ठीक है। वो हमारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है, एक चाबी होती है कि उनसे बाहर निकलने का, कि किस तरीके से हम उनसे उन प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड अ वे टू टेल द फ्यूचर। बट इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमें ड्रीम्स को इस तरीके से लेना चाहिए कि वो हमारा फ्यूचर बता देंगे। तो हमेशा इस तरीके से भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कि ड्रीम से हमें हमारा फ्यूचर पता चल जाएगा। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? स्लीप एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम में से सब ने लिया हुआ है, मतलब हम सब सोते हैं और लेकिन हम कितना सोचते हैं कि स्लीप जो है, नींद जो है, उसकी पावर क्या है, कितनी पावर है उसमें। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। काफ़ी सारे पोएट्स ने, कवि ने बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं नींद के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। उन्हीं में से एक कवि ने मतलब एक पोएम लिखी है जब वो नींद के बारे में। सो पोएम का नाम है लाइट्स आउट। I have come to the border of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way however straight, or winding soon or late they cannot choose. यहाँ पोइट कह रहा है कि मैं नींद के गहरी नींद में था, तो मुझे बहुत गहरी गहरी नींद में चला गया, तो मैंने वहाँ क्या पाया कि मैं घने जंगलों में भटक गया हूँ और कहीं पे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं मतलब इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. वो कहता है ना तो मुझे यहाँ कोई बुक नज़र आ रही है, ना ही मतलब जिस बुक के मतलब मैप से या किसी बुक से मैं उसके सहारे इधर से इस जंगल से बाहर निकल जाऊँ, या कोई मेरा जाना पहचाना फेस, डियरेस्ट मतलब कोई जाना पहचाना फेस नज़र आ जाए जिसको मैं जानता हूँ और उससे पूछ लूँ भाई रास्ता कहाँ निकलेगा। दैट और मैं मतलब ना तो मैं इधर जा सकता हूँ ना मैं उधर जा सकता हूँ। अगर मैं जंगलों पर मतलब वापस की तरफ चला भी गया तो कोई श्योरिटी नहीं है मैं किधर को निकलूँगा, और अगर आगे जाऊँ तो किस रास्ते जाऊँ। लेकिन मुझे वापस तो जाना है, मतलब निकलना तो है इस रास्ते से, और मुझे लेकिन ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। तो मुझे इसमें एंटर भी करना है और इससे निकलना भी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मुझे कैसे करना है।
सो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है, यहाँ चैप्टर भी फिनिश होता है। सो कैसा लगा आपको चैप्टर? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।